रन से रिवॉल्यूशन के पहले पार्ट में हमने जाना नागेंद्र लोधी को क्रिकेटर के रूप में और कनारा क्रिकेट क्लब को एक ऐसे क्रिकेट परिवार के रूप में जो लगभग 57 सालों से विदिशा जैसे छोटे शहर में क्रिकेट को एक नई ऊंचाइयां दे रहा है। लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसी एपिसोड के पार्ट 2 में हम मिले मातृभूमि युवा परिषद की टीम से, उनकी सोच से। और वह सोच जब समाज तक पहुंचती है, हम लोगों तक पहुंचती है, तो एक बदलाव का, एक आंदोलन का काम करती है। और विदिशा में एक ऐसे ही आंदोलन का नाम है मातृभूमि युवा परिषद, जिसके अध्यक्ष भी हैं नागेंद्र लोधी। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, उसकी टीम के बारे में बात करेंगे, उसकी सोच के बारे में बात करेंगे। उन्हीं के ऑफिस में आगे की बातचीत हम जारी रखेंगे मातृभूमि युवा परिषद के ऑफिस। हम उनके बीच बैठे, उनके सपनों को सुना, उनके जज्बे को समझा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की बातचीत मातृभूमि युवा परिषद के साथ। तो अब हम इस बातचीत का दौर शुरू करेंगे मेरे पहले सवाल से। मातृभूमि युवा परिषद आपने कब स्टार्ट की, कैसे शुरुआत की, क्या टीम थी आपकी, क्या सोच थी आपकी और क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? आपने जो इंस्पिरेशन की बात करी, हमारे भारत में हम देखते हैं कोई भी बड़े जो क्रांति आई हैं, जो बड़े बदलाव आए हैं, उनके पीछे आदर्शों का बड़ा रोल रहा है, इंस्पिरेशन। चाहे हम महात्मा गांधी को लें या भगत सिंह को लें या फिर सुभाष चंद्र बोस को लें, तो इंस्पिरेशन का इनके सबके पीछे एक बहुत बड़ा रोल है। शुरुआत से ही थोड़ा सा हम बोले पैट्रियोटिक फिल्म की तरफ बड़ा इंटरेस्ट था। बुक्स पढ़ना बहुत इनिशियल एज में शुरू करा, ऐसी बायोग्राफीज, उसमें स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह से काफी इंस्पायर हुआ, बड़ा प्रभाव रहा। 11th-12th में, जो कि अभी हमारी बात हुई क्रिकेट में, तो टीम डेवलपमेंट तो बहुत जल्दी हो गया। ग्रुप बनाया हम लोगों ने, बाहर भी, क्रिकेट के बाहर भी। तो उसी के साथ हमने ये रहा कि भाई हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हम लोगों का शुरू से ये मानना रहा है कि जैसे मानव समाज में अगर हमारा जन्म हुआ है, तो हमारी कोशिश है कि हम जिस सभ्यता में हमारा जन्म हुआ है, उसके बेटरमेंट में हमारा क्या योगदान। और ये इसकी शुरुआत बहुत कम एज में हुई। परिवार से संस्कार या जिस तरह के माहौल में हम लोग ग्रूम हुए, उसका बहुत असर रहा है इसमें। और सबसे अच्छा जो फ्रेंड सर्कल रहा, वो भी इसी तरह का मिला। हर चीज में बहुत आगे बढ़ के साथ हुआ। तो 2012 में बहुत अर्ली टाइम में डिसाइड किया, ऐसी सहजता में, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बदलाव, छोटी छोटी काम करने के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने बैदवा में श्रमदान किया 2012-13 में। और वहां से फिर, जैसे उस समय मैं आपको बताऊं, कविताओं का बड़ा रोल है। हम इतिहास उठा के देखें तो कविताओं का बड़ा रोल है बड़े बदलावों में। और यूट्यूब नया नया आया था, तो उसके माध्यम से पता नहीं किस तरह से कविताएं सामने आई और इतना ज्यादा असर हुआ कि कई बार तो रात रात भर कविताएं सुनना, देशभक्ति की, वीर रस की। तो इसका असर तो था। और धीरे धीरे जब समाज में आना शुरू हुआ, तो ऐसे ग्रुप को बनाने का योजना तैयार हुई कि जिससे हम ऐसे नए लड़के जोड़ सकें जो समाज में कभी अगर जरूरत पड़ जाए, या उनको ऐसा डेवलप किया जाए कि वो उस चीज के लिए तैयार रहें, कभी अगर उनको ऐसी जरूरत पड़ती है समाज में आगे आने की। हमारे जैसे इतिहासों में कई बार भूल हुई, कई बार हम लोग बहुत लंबे समय हमने अंग्रेजों की गुलामी की इनडायरेक्ट वे में, या उससे पहले भी बाहर के आक्रमण हम पे लगातार होते रहे। तो उसका क्या कारण रहा? हमारी कहीं ना कहीं तैयारियों में कमी रही, हम मेंटली इन चीजों के लिए तैयार नहीं हुए। तो ये सबको लेके ऐसा योजना थी कि इस तरह की एक टीम तैयार की जाए, और उसी के फलस्वरूप हमने मातृभूमि युवा परिषद का गठन किया। और जिसमें हमने सबसे बड़ा पहला प्रोग्राम, छोटे छोटे तो हो रहे थे, पर जो पहला बड़ा प्रोग्राम हमने 23 मार्च 2015 को माधवगंज पे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, 23 मार्च की जो डेट है वो हमारे शहीदों को समर्पित है, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दी गई थी मात्र 23 वर्ष की आयु में। और हम लोग भी उसी एज में आ रहे थे, 20 साल, 18 साल, 19 साल, इसी तरह के सारे ग्रुप के लोग थे। तो एक अपने आप में उनसे कनेक्शन बन रहा था, इसका बहुत बड़ा रोल रहा। इसके बाद अब आप देखिए, जैसे भगत सिंह के बारे में और कवि सम्मेलन के बारे में, दोनों चीजों के बारे में 2015 तक सीमित इंफॉर्मेशन थी। सोशल मीडिया इतना ज्यादा था नहीं, इंटरनेट इतना सस्ता था नहीं।
उतनी तेजी से जितनी तेजी से आज है लोगों के हाथ में नहीं था। हम लोगों का पहला अनुभव जो कवि सम्मेलन का था, तो कई बार चूंकि विदिशा में ज्यादातर लोग ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं, साहित्यिक वर्ग भी अच्छा है विदिशा में, पर उतना बड़ी संख्या में नहीं है, सीमित है। काफी बुद्धिजीवी और काफी साहित्यिक लोग रहे हैं विदिशा में, लेकिन चूंकि सारे लोग, हम लोग भी, सब लोग गांव से जुड़े हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे थे और सबका अपनी जीविका की ओर ध्यान था, एजुकेशन की ओर ध्यान था, इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे कि और क्षेत्रों में हम विचार कर सके। तो जब पहला अनुभव आया, जब लोगों से चर्चा हुई, तो लोगों का यही पूछना होता था ये कवि सम्मेलन क्या होता है, इसमें होता क्या है। तो पहला अनुभव था, तो हमने पहला जो हमारा जहाँ पे आयोजन स्थल चुना वो भी बहुत छोटा रखा, क्योंकि हमें ही विश्वास नहीं था कि लोग आएंगे या नहीं आएंगे। टीम बहुत अच्छी बनाई पहली बार में, क्योंकि टीम अमूमन लोग कवि सम्मेलन कराते हैं तो किसी एक कवि को बोल देते हैं, वो टीम संयोजन कर लेता है, लेकिन हम लोगों ने एक एक कवि को सुन सुन के, चुन चुन के 6 कवियों की एक बहुत अच्छी टीम बनाई। उस समय विदिशा में राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन हो नहीं रहे थे, होते थे लेकिन निचले स्तर के, लोकल स्तर के। बड़े कवि सम्मेलन की ऑडियंस भी कम हो गई थी और आयोजन भी कम हो गए थे। तो एक था कि लोग इस तरफ आए, ज्यादातर फोकस हमारा युद्ध पे रहा कि अगर युवा आएंगे, वो जुड़ेंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा उनकी चेतना में विकास होगा। तो हमने पहला कवि सम्मेलन माधवगंज पे कांच मंदिर के बाजू में किया, और हमने जितनी हमने कुर्सियां मंगाई थी, हमने वो पूरी भी नहीं लगाई, क्योंकि हमें ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार ये भी भराएंगे। शुरुआत थी, लेकिन हम अगर टॉप के, अभी 10 साल हो गए हमको, टॉप के 2 या 3 कवि सम्मेलन की बात करें ना, तो वो टॉप 3 में वो कवि सम्मेलन है। 2:30 जब वो कवि सम्मेलन खत्म हुआ रात में, तो वो पूरा हमारी कुर्सियां भरी हुई थी। उसके बाद लोग बहुत दूर दूर तक खड़े होकर सुन रहे थे, और उसको इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया गया कि एक हमारी भी ऊर्जा बढ़ी और लोगों का भी रुझान बढ़ा। फिर हम जैसे ही दूसरे कवि सम्मेलन की ओर गए, तो हमने स्थान भी बदला, बड़ा स्थान किया, टीम बड़ी करी। और पहले ही कवि सम्मेलन से एक दिमाग में था कि यार 3 साल का टारगेट लेके करना है, 1 साल तो कोई भी कर लेगा, लेकिन हम इसको 3 साल तक कर पाएंगे क्या। और बहुत अच्छी टीम रही। आप देखिए 18-20 साल यानी कॉलेज स्टूडेंट, और आप कॉलेज में रहे होंगे तो नॉर्मली कितनी पॉकेट मनी होती होगी, 500 रुपए कॉलेज स्टूडेंट को डोनेट करना बहुत कठिन है। हाँ, लेकिन 20-25 लोग, और शुरुआत से तय किया कि जो लोग टीम में रहेंगे उन्हीं से कंट्रीब्यूशन लेंगे। हाँ, टीम में जुड़ता है कोई तो वो अच्छी बात है, लेकिन बाहर से कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो कॉलेज स्टूडेंट से आप इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना हमारी अपने आप में एक उपलब्धि रही, और 1 साल नहीं, लगातार कराना। अब तो ठीक है, अब सब लोग संपन्न है, सब लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन उस दौर में आज हम सोचते हैं तो अपने आप में एक चमत्कार लगता है। 3 साल का जैसे ही हमारा टारगेट हमने अचीव करा, तो हमारी एक 10 साल की योजना तैयार करी, और हमारे कार्यक्रम की, पहले कार्यक्रम से ही टैगलाइन थी कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले। तो उसी को लेके काम किया, और 10वें कवि सम्मेलन में हमारा टारगेट था कि हम ऐसा आयोजन कर पाएंगे वो वाकई में एक मेले का रूप ले ले। और हम लोगों को बहुत खुशी है कि हम अपने 10वें कवि सम्मेलन में उस जगह पहुंचे। शुरुआती दौर में कितने मेंबर थे आपकी टीम में? हम लोग तकरीबन 20 से 25 मेंबर रहे, और हमारे लिए एक उपलब्धि है कि उसमें से कोई कम हुआ नहीं, ऐड ही हुए जितने भी हुए। एक आध कोई अनफॉर्चुनेट हुआ तो हुआ, लेकिन हम लोग बढ़ते ही गए, और ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि में गिना ले। तो सब आप लोग सब कॉलेज स्टूडेंट ही थे, या फिर किस तरीके से टीम बनाई आपने? देखिए, मोस्टली हम कॉलेज स्टूडेंट थे। आप समाज में एक्टिव होने लगते हैं किसी ना किसी छोटी चीज में, तो आप जैसे ही एंगेजमेंट शुरू करते हैं तो लोग तो मिलते हैं। मोस्टली तो हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड बचपन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ 2-4 लोग ऐसे भी मिले जो हमें समाज में जाने के बाद मिले, वो एज में हमसे बड़े भी रहे। तो हमें भी था कि 1-2 मैच्योर लोग, सोच मिली आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ऐसा इतने सालों का अनुभव रहा है, अगर आप समाज में काम करते हैं और आप साफ मन से काम करते हैं तो लोग आते हैं, लोग जुड़ते हैं। अभी भी कुछ टीम के मेंबर्स यहाँ भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं परिचय करवाना चाहूंगा, नागेंद्र द्वारा ही परिचय करवाना चाहूंगा। मेरे साथ अभिषेक डांगी हैं, आप उपाध्यक्ष हैं। हेमराज डांगी हैं, ये आप संयुक्त सचिव हैं। विनय डांगी हैं, आप सदस्य हैं। डॉक्टर अभिषेक धाकड़ हैं, आप सेक्रेटरी हैं।
के साथ हमारे साथ हैं प्रदीप रघुवंशी, आप भी सह सचिव हैं, और भी लोग हैं अभी फिलहाल में जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, चलिए, आपने बताया जैसे आप उस समय आपकी उम्र भी 20-22 साल हो रही थी जब आप पहला बड़ा कवि सम्मेलन करवाने की सोच रहे थे। तो जब आपने कवियों को अप्रोच किया उस इवेंट में आने के लिए, तो क्या उन्होंने आपको ऐसा नहीं समझा कि भाई ये लोग करवा पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? देखिए ये तो रहता है, लेकिन कई बार अब तो दौर बदल गया है, कवि सम्मेलन बहुत ट्रेंड में है, लेकिन उस दौर में ऐसे कई देखे गए कि कार्यक्रम आयोजित की डेट के एक दिन पहले स्थगित हो गए, कई बार लोग नहीं करा पाए, तो कवियों के मन में तो ये रहता था। लेकिन चूंकि हमने टीम सिलेक्ट करी, कई बार क्या होता है कवियों में एक मैच्योरिटी डेवलप हो जाती है और अनुमान लगा लेते हैं, तो उनको हमने मनवीर मधुर बड़े राष्ट्रीय कवि हैं, उनके माध्यम से बात करी और वो बड़े प्रभावित हुए। उसके बाद वो 1-2 बार और आए अलग अलग कवि सम्मेलनों में, और वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हमें बाहर भी बहुत अप्रिशिएट किया कि भाई 18-20 साल की एज में इस तरह के आयोजन, जब लोग हमारी आयु के लोग दूसरी चीजों में एंगेज हो रहे थे, डिस्को में, पब में या और भी म्यूजिकल नाइट्स, लेकिन इस तरफ आना वाकई में लोगों में उसका प्रभाव हुआ। एक और सवाल करना चाहूंगा आपसे कि जब ये आप शुरू कर रहे थे, टीम आपसे जुड़ रही थी, आपने कहा कि 2012 में आपको एक ख्याल आ गया, 2015 से आपने एक बड़ा इवेंट करवा दिया। तो ये तो एक कवि सम्मेलन की बात हुई, इसके अलावा और क्या काम किए आपके संगठन? देखिए सबसे पहले हम लोग सफाई अभियान बेतवा में श्रमदान किया, क्योंकि 2014 से पहले इतना ट्रेंड नहीं था। मोदी जी के आने के बाद लोगों में एक इंटरेस्ट भी जगा है और एक जागरूकता बहुत जबरदस्त आई है, लेकिन उससे पहले नहीं था। तो हमारी टीम ने एक अपने स्तर पे जो छोटे छोटे प्रयास हम लोगों ने शुरू करे, उसके बाद हमारा एक बड़ा इवेंट ब्लड डोनेशन कैंप, जो भगत सिंह के गुरु भगत सिंह जिनसे इंस्पायर हुए, करतार सिंह सराबा, कोई नहीं जानता उनको समाज में, लेकिन उन्होंने, भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में अपना बलिदान दिया। करतार सिंह सराबा को 19 साल की आयु में फांसी हो गई। जो व्यक्ति विदेश से भारत आया, 19 साल की उम्र में गदर पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने उस क्रांति में इतनी तेजी से ज्वाला को भड़काया कि उनको ब्रिटिश की लिस्ट में वो सबसे बड़े टारगेट रहे, और 19 वर्ष की आयु में ही उनको फांसी हुई और वो खुशी खुशी फांसी पे झूले। और भगत सिंह जब तक जीवित रहे अपनी जेब में करतार सिंह सराबा की फोटो रखे थे, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता था। हमने हमारी टीम से डिस्कस किया तो मोस्टली हमारी टीम के लोग नहीं जानते थे। तो एक हमारी टीम की खासियत रही, कभी भी उन्होंने, आपने कुछ बोला या किसी ने भी कुछ बोला तो एक कदम आगे बढ़ के कोई भी कार्य करने का सबने डिसाइड किया। तो सबसे डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई कि यार ये एक दिन भी है और ये एक काम भी है, करना है। तो सब लोग तैयार हुए, छोटे छोटे टारगेट लेके सोचा था, लेकिन वो इतना अच्छा हुआ कि हमने विदिशा में अभी तक का जो हाईएस्ट डोनेशन हुआ एक बार में वो अचीव करा। कि आपने भगत सिंह जी की बात की, शहीद भगत सिंह की फोटो भी देख रहे हैं मुझे का, उनकी सोच ने आपको कितना बदला? बहुत ज्यादा। देखिए भगत सिंह एक जितना भी समाज में है, थोड़ा उनका एक एज के कारण एक ग्लैमर रहा है, एज से वो लोगों को, नए युथ को अट्रैक्ट किया, लेकिन जो उनकी फिलॉसफी है, उनके विचार है, वहां तक लोग कम पहुंचे। आप देखिए वो व्यक्ति 23 साल की उम्र में, आप उनकी जेल डायरी जब पढ़ेंगे तो वो अपने आगे के 100 साल के विचार रख रहा है कि अगर ऐसे हम चले तो 100 साल बाद क्या स्थिति बनेगी, और वो हम आज देख पा रहे हैं समाज में वैसी स्थितियां हैं। और 23 साल की आयु में वो व्यक्ति सोच रहा है। 23 साल की आयु में उसने ये तय कर लिया था कि मेरा यहाँ मरना जरूरी है, अगर मैं यहाँ से ज्यादा जिया तो मैं लोगों को उतना प्रभावित नहीं कर पाऊंगा जितना मरने के बाद कर पाऊंगा। आप सोचिए, आप कल्पना करिए आज 23 साल में लोग क्या सोचते हैं। तो इससे बहुत प्रभावित हुआ। जैसे आपने बताया 2015 से आपने कवि सम्मेलन शुरू किया जी। 2025 में कहूँ तो आपको 10 साल कंप्लीट जी। 2025 में जब मैंने सुना जी कि आपने डॉक्टर कुमार विश्वास को विदिशा के मंच पे ला खड़ा किया जी, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, कितना मुश्किल था? देखिए कवि सम्मेलन में जो कवि आते थे, तो पिछले 1-2 साल से जब हम चर्चा करते थे कि इस कवि सम्मेलन को हम कैसे राष्ट्रीय स्तर का आयोजन बनाएं, कि भाई चर्चा होती है, जैसे कई कवि सम्मेलनों की चर्चा होती है जब आप इस क्षेत्र में जाते हैं, तो बदायूं का कवि सम्मेलन, हाथरस का कवि सम्मेलन, तो हम चाहते थे कि एक ऐसा ही आयोजन हो कि विदिशा का कवि सम्मेलन होता है। तो जनरली हम जो कवि आते हैं
तो उनसे चर्चा करते तो हम इसमें सुधार के लिए क्या कर सकते हैं, इसको बेहतर करने के लिए। तो 1-2 साल से आया कि यार अगर आप डॉक्टर कुमार विश्वास को यहाँ बुलाते हैं तो आप जो सोच रहे हैं आप वहां तक पहुंचेंगे। अब स्वाभाविक है कि डॉक्टर कुमार विश्वास को बुलाना तो अपने आप में मतलब हम जैसे लोगों के achievement है। हाँ नहीं कठिन बहुत है। कठिन भी बहुत। लेकिन जैसे ही एक बार पहली बार टीम से डिस्कशन करा तो किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि हमको विचार करना चाहिए, सबने बोला कि करेंगे, नए लड़के हैं और एकदम बिंदास हैं। तो हुआ, धीरे धीरे तैयारी शुरू करी। 10 साल का हम लोगों का जो एक्सपीरियंस था। हाँ एक एक्सपीरियंस था और बाकी कवियों से संबंध थे वो बहुत काम में आए। बीच के जो कुछ कवियों ने हमारी बहुत मदद करी उनको सहमत करने में, वो सहमत भी हुए और बहुत हमको थोड़ी सी रियायतें भी मिली उनकी तरफ से, तो थोड़ी सी आसानी हुई। चलिए, आपने और कवियों का जिक्र किया, तो आपके मंच पे, मातृभूमि युवा परिषद के मंच पे और कौन कौन से बड़े कवि आ चुके? देखिए, हम जब हमारे 3 साल हो गए थे तो हमने चौथे साल डॉक्टर हरिओम पवार को बुलाया। आज थोड़ी परिस्थिति अलग है, लेकिन उस समय डॉक्टर हरिओम पवार आज भी वीर रस के वो भारत के सबसे बड़े नाम है, लेकिन उस समय वो अपने पीक पे थे और उनका आना भी इस कवि सम्मेलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। डॉक्टर हरिओम पवार के टाइम भी मुझे याद है, जो माहौल था कवि सम्मेलन का वो फिर डॉक्टर कुमार विश्वास के टाइम पे ही देखा गया। लेकिन वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही, बहुत हमारे लिए एक व्यक्तिगत उपलब्धि भी है। उसके बाद हमारे पास सुदीप भोला इस समय जो बहुत पॉपुलर है, ट्रेंड में है और बहुत पॉपुलर है वो। उसके बाद हमारे विनीत चौहान, मनवीर मुदुर, नई कवित्रियां हैं जो इस समय बहुत ट्रेंड में, आप सोशल मीडिया पे तो मनु वैशाली है, मनिका दुबे है, ये इस समय मतलब मैं कहूँ कवि मंचीय कवि सम्मेलन में बहुत ऊंचे स्तर पे हैं, वायरल हैं, पॉपुलर, ये लोग सब पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। जैसे मैं कहूँ तो कुमार विश्वास को विदिशा लाना एक सपने से कम नहीं, तो मातृभूमि युवा परिषद का अगला बड़ा सपना क्या? देखिए, अभी हम लोगों ने ना बहुत धीमे शुरुआत करी। ऐसा नहीं है कि हम 2 साल में या 3 साल में ये करके हम बिल्कुल कायाकल्प कर देंगे या बिल्कुल माहौल बदल देंगे। स्लो एंड स्टडी। तो हमने नेक्स्ट टारगेट रखा है कि हम 20 साल में कहाँ पहुंच पाएंगे। हम चाहते हैं कि 20 साल में अगर हमारा मान लीजिए सबसे बड़ा आयोजन कवि सम्मेलन है, तो हम हमारे मंच को इतना स्थापित कर सकते हैं कि अगर कोई वहां पर काव्य पाठ कर गया है तो वो ऑल इंडिया में स्थापित हो पाए कि भाई नहीं, ये व्यक्ति को विदिशा में बुलाया गया। हमने हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दिया, क्वालिटी कवि है। कई बार लोगों को शिकायत रही कि हमने विदिशा के टैलेंटों को कम मौका दिया लेकिन कम दिया। तो हमारा शुरू से सोचना रहा कि हम इस मंच को इतना वो स्थापित कर दें कि अगर यहाँ पे कोई कवि सम्मेलन में कविता पाठ कर गया, जैसे एक दुबई का कवि सम्मेलन होता है, मुशायरा होता है, तो एक अपने आप में आप पे टैग लग जाता है कि आप वहां पढ़ाए तो आप बड़े कवि हो गए। तो हमारी है कि क्या हम यहाँ से 20 जब हम 20वां करेंगे तो हमारा विदिशा का कवि सम्मेलन इतना स्थापित हो चुका है कि यहाँ पे कवि सम्मेलन में कविता पाठ करने वाला कवि एक स्थापित कवि है। जी। जैसे हम आजकल के युवाओं को देख रहे हैं जी, उनको नाइट लाइफ में ज्यादा मजा आता है इस तरह के कवि सम्मेलन में, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि लोगों पे वो असर होता है जो चीज उन तक पहुंच रही है। कई बार अच्छी चीजें पहुंच नहीं पाती। जैसे हम लोग स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लगातार कार्यक्रम करे जा रहे हैं। युवा गर्जना रैली विवेकानंद जयंती पर विदिशा के बहुत बड़ा आयोजन रहा। कॉफी विथ यूथ, युवाओं से संवाद, इस तरह के हमारे निरंतर कार्यक्रम होते हैं और उसके बाद समझ में आता है कि नहीं, लोगों को इस तरफ भी दिलचस्पी है, लोग उसको इंटरेस्ट से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग इस चीज को छोड़ देते हैं। और जिस तरह से सोशल मीडिया बढ़ा है उससे भी थोड़ा सा लोगों में उनके सोचने में अंतर तो आया है। तो मुझे लग रहा है कि अगर युवाओं तक सही तरीके से, कई संगठन भी काम कर रहे हैं और पिछले 5 साल में थोड़ा सा अंतर भी आया है। आप देखें, लोग धार्मिक हुए, लोगों को भारतीय संस्कृति की तरफ रुझान बढ़ा है, जागरूकता आई है। लोग धार्मिक स्थानों पर, भारतीय सांस्कृतिक स्थानों पर ज्यादा जा रहे हैं। आप अभी जाएंगे आपको हर जगह क्राउड मिलेगा। तो लोगों में डेवलपमेंट हो रहा है और लोग ऐसे है नहीं है कि इन चीजों से भागते हो। कमी यह है कि वहां तक चीजें पहुंच नहीं पा रही। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये चीजें ऐसे लोगों तक पहुंचे, आपके वाइब्रेशन ऐसे लोगों तक पहुंच जाएं जहां पर वो उनकी तरफ से भी थोड़ा भी कुछ हो। तो है, लोगों में है। हमारा ऐसा सोचना नहीं है कि लोग
बिल्कुल ही अलग चल रहा है। जैसे अभी आपकी टीम में कितने लोग हो गए हैं? जैसे आपने शुरुआत तो 20-25 लोगों से की। देखिए हमारी कोर टीम में तो 35 से 40 लोग हैं। हाँ, लेकिन अगर हम हमारे सामान्य सदस्यों की बात करें तो हम 100 से भी ऊपर है। 100 से। जी तो जब एक मेजर इवेंट होता है जी। तो आपकी 100 लोगों की टीम होती हाँ बिल्कुल, बहुत सब लोग अपने अपने तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे लास्ट जो हमारा कवि सम्मेलन था तो इतने डेडिकेशन से लोगों ने काम करा है, बाहरी लोगों ने भी, शहर के लोगों ने, विदिशा शहर की भी एक ये अच्छाई है कि लोग बहुत इन्वॉल्व होते हैं अच्छे कार्यक्रमों में। पूरी तरह मैंने देखा, पूरी तरह इन्वॉल्व हुए। बहुत अच्छे अच्छे घरों के लोगों ने नीचे बैठ के कवि सम्मेलन सुना। ऐसा भी नहीं है कि हमें आगे बैठना है, हमें कुर्सी पे बैठना है, नहीं। तो रहता है लोगों का सहयोग अपने अपने स्तर से। है। चलिए, आपने बताया कि जैसे आपने विदिशा में जी इस संगठन को स्थापित कर लिया, जी तो क्या आप इसे मध्य प्रदेश के लेवल पर, देश के लेवल पर ले जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। हम लोगों ने ना इसको कभी भी ऐसा सोचा नहीं कि ये विदिशा का संगठन है, जी। ठीक है, लेकिन हमने ऐसा भी नहीं सोचा कि हमें स्टार्टिंग से ही इसको बिल्कुल बाहर तक ले जाना है। जहां भी करना है थोड़ा सा पैर जमा के काम करना है, इसलिए धीमी शुरुआत है, लेकिन निश्चित है कि हम धीरे धीरे इसको एक्सपेंड करेंगे। पहले आसपास के क्षेत्रों में, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में, फिर आसपास के जिलों में। उसके बाद हम प्रयास रहेगा कि विदिशा के बाहर प्रदेश स्तर पर, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर। बहुत कोई जल्दी नहीं है, बहुत लंबा टाइम हमने ले रखा है, तो धीरे धीरे हम इसको। आपने अपने संगठन को देश तक ले जाने की बात करी और उसी देश के एक बड़े कवि डॉक्टर कुमार विश्वास को आपने जब जहां बुलाया तो कितना प्रिपरेशन लगता है, कितने दिन लगते हैं, कैसे किया जाता है ये बड़ा? देखिए कुमार विश्वास अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इस समय उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर है। उनके लिए भी एक अपने आप में एक आश्चर्य का विषय था कि हमारे जैसे इतनी कम एज के लड़के उनको बुला पा रहे हैं। पहली बार जब मुलाकात हुई उनसे, हमारे कवि हैं अमित शर्मा, उनके माध्यम से, और उन्होंने जब मिलवाया तो एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच से वो मिले। लेकिन उनके लिए भी एक आश्चर्य का विषय था कि हम जैसे लोग, और 10 साल से करा रहे हैं, एक उनके लिए खुशी भी बहुत हुई उनको, और उन्होंने बहुत अच्छे मन से हमको स्वीकृति दी। उसके बाद मैं आपको बताऊं, मैंने पहली पोस्ट जब डाली उनके साथ, और लोगों को पता ही है कि हम लोग ये करते हैं, तो लोगों को अंदाजा लग गया था। तो उस दिन से माहौल विदिशा में बहुत गर्म हो गया कुमार विश्वास को लेके। और समय कम था, चूंकि उनके घर में विवाह था, तो वो लेट मिले हमको। हमको तैयारी के लिए समय जरूर कम मिला, लेकिन जो कि हमारी टीम है, थोड़ा सा अनुभव भी हो गया। और दिन रात काम करने वाले लोग हैं, मैं बताऊं, बहुत जम के काम करने वाले लोग हैं। लोगों ने रात रात में पोस्टर लगाए, तैयारी करी, 2-2 3-3 बजे तक डिजाइनिंग बनी, और बड़ा काम पब्लिसिटी का ही था। उनके रुकने वगैरह की व्यवस्था हुई, उनके भोपाल से आने की व्यवस्था हुई। तो थोड़ा सा संघर्ष तो हुआ, लेकिन बहुत मज़ेदार भी था, एक बहुत अच्छा अनुभव भी रहा। और निश्चित ही जगह भी बदली हमने। हम लोग माधवगंज पर कार्यक्रम कराते रहे, लेकिन इस बार हम एक बड़ा जगह चाहिए थी, तो हम लोग जैन कॉलेज की तरफ गए। तो जैन कॉलेज में भी बहुत लंबे समय से कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ नहीं था, तो उसकी भी तैयारी हमको 2 या 3 बार में हो पाई। करने के बाद बदलना पड़ा, करने के बाद फिर बदलना पड़ा। रात में, एक रात पहले तक सब लोग बिल्कुल लगे रहे। लेकिन चूंकि सब लोग बहुत डेडिकेटेड थे, तो हम उसको करने में, अच्छे से करने में। करीबन कितने लोग आए थे उसी में? देखिए, अब अनुमान है सबके अपने अपने, लेकिन लोगों ने 15 से 20 हजार लोगों की संख्या का आने का अनुमान बताया है। तो मेरा मानना है 15,000 से कम लोग तो नहीं थे वहां पर। कवियों का तो और भी ज्यादा मानना था। डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी बड़ी संख्या हमको बताई थी कि 20 से 25 हजार लोग तो थे। बहुत खुश हुए, बहुत उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। बोल के भी गए कि बहुत जल्दी से जल्दी दोबारा आने का भी बोला उन्होंने, और उन्हें बहुत बहुत मजा आया। लोगों को भी बहुत मजा आया, पर कवियों को बहुत मजा आया। लोगों ने हाथों हाथ लिया, पूरे समय पंडाल तालियों से ही गूंजता रहा। और कुमार विश्वास जी का तो खैर जलवा ही अलग है। तो जैसे देखिए, इस तरह के बड़े इवेंट करवाने में पैसा भी बड़ा ही लगता है जी। तो आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करती है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग टीम के बाहर से कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। अच्छा। तो जब, इसलिए मैंने कहा, जब हमने टीम से बात करी और उन्हें बताया कि भाई हम लोगों का बजट एकदम से 10 गुना बढ़ जाएगा, जितने में हम लोग पूरे कवि सम्मेलन, अभी तक के 10 कवि सम्मेलन नहीं हुए होंगे जितना इसका बजट जाएगा। लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि यार एक बार सोच लो। सबका पहला ही रिस्पॉन्स में, हाँ करेंगे, देखे जाएगा। और बहुत बहुत डेडिकेटेड लोग हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, हर तरह से डेडिकेटेड है। पैसे से लेके, समय से लेके, व्यवस्था, हर चीज में टीम, बहुत बड़ा योगदान है पूरी टीम का।
एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता और ऐसे आयोजन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा कि टीम का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज की बातचीत में हमने जाना, आज के मेहमान से हमने जाना कि अगर आपकी सोच बड़ी है, इरादे मजबूत हैं, तो समाज में एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है और उसमें उम्र आपके आड़े नहीं आती है। तो आप देख रहे थे पीपल ऑफ विदिशा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए किरदार, एक नए मेहमान के साथ। और आप देखते रहिए पीपल ऑफ विदिशा, क्योंकि अब छोटे शहरों की कहानियां सिर्फ देखी नहीं, महसूस भी की जाती हैं। और अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये कोई आम कहानियां नहीं है, ये वो कहानियां हैं जो आने वाले वक्त की सोच को जन्म देती हैं। सी यू, बाय बाय।